और अमरजीत मिश्रा वरिष्ठ बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरजीत जी, दिल्ली की जनता ने जो बताया है अरविंद केजरीवाल को, अब वो आपको बताएंगे, यानी कि केंद्र सरकार को पता चलेगा कि क्या सुझाव दिल्ली की तरफ से आए हैं। ऐसे में जो लोगों के मन में क्या है, आप कितना समझ पा रहे हैं? लॉकडाउन आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह से उसमें ढील दी जानी चाहिए, कहां पर दी जानी चाहिए, कितनी दी जानी चाहिए? जी नमस्कार जी। देखिए, कोरोना वैश्विक महामारी आज पूरे देश को जिस तरीके से अपने आगोश में धीरे धीरे बढ़ाई रही है, अपने आप को ले रही है। आप देखिए जिस तरीके से कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं, उसमें लॉकडाउन का जो फैसला था वो कहीं ना कहीं अगर दुनिया की नजरों में हम देखें तो दुनिया की नजर से अगर हम देखें तो हिंदुस्तान हमारा बहुत ज्यादा ही सेफ है। एक चीज। दूसरी चीज, अगर हमारे अरविंद केजरीवाल जी की बात करें तो आपको बताना चाहूंगा कि जैसे उन्होंने कहा है कि हम 5 लाख लोगों से उन्होंने राय मांगी है। अब 5 लाख लोगों से राय उन्होंने मांगी है और किस स्तर से उन्होंने राय मांगी है, वो राय तो उनका उस तरीके से पहले से दिख रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से जो आंकड़े हैं, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो हमारे यहाँ जो आंकड़ा लगभग 40% जमातियों का आंकड़ा है, जो हमारा कहीं ना कहीं आप देखा जाए तो उन्होंने आप जो आंकड़े मांगे हैं उस आंकड़ों की अगर हम बात करें तो आप देखें 5 लाख लोगों तक पहुंचना, 5 लाख लोगों तक राय मानना, और अरविंद केजरीवाल जी कितना राय लोगों से मांगते हैं, कितना राय लोगों की मानते हैं, ये दोनों पूरा जग जाहिर है, पूरी दुनिया जानती है और आप भी जानते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार पूरी तरीके से, अब जैसे आपकी न्यूज चैनल पर चल रहा है कि अब सरकार जो है, दिल्ली सरकार ने अपना जो पाला गेट उन्होंने केंद्र सरकार के पाले में डाल दिया है। तो पाले में गेट डालना, फ्री का खाना, फ्री का रहना, फ्री की दवाई, जिस तरीके से कह रहे थे कि पूरे दिल्ली में चौतरफा विकास किया जा रहा है, दिल्ली के लोगों को कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, दिल्ली में चारों तरफ इनकी फ्री का खाना, फ्री की दवाई, फ्री की बिजली सब मिल रही थी। कहीं ना कहीं कोरोना महामारी में नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं दिल्ली सरकार की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। अमरजीत जी, ऐसे तो तमाम राज्यों की पोल खुल रही है और उसमें बीजेपी शासित राज्य भी हैं, तो ऐसे में इस वक्त आरोप प्रत्यारोप से अच्छा है कि किस तरह से व्यवस्थाएं दुरुस्त हो पाएंगी, इस पर ज्यादा फोकस दिया जाए। देखिए, बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बता दूं कि उत्तर हिंदुस्तान की 130 करोड़ आबादी को माननीय मोदी जी जिस तरीके से संभाल रहे हैं वो एक तारीफे काबिल है। आपके चैनल पे भी मैंने कई लोगों को सुना है, आप लोगों ने भी, हमारे जितने मीडिया के साथी हैं वो भी कह रहे हैं कि तारीफ है। मैं आपको बताऊं कि 130 करोड़ की आबादी को मोदी जी और 204 मिलियन की आबादी को योगी जी संभाल रहे हैं। मात्र 18.98% आबादी, मिलियन आबादी है दिल्ली की, केजरीवाल जी से संभाले नहीं संभल रही है। आपको एक बार फिर बताना चाहूंगा, देखिए कहीं ना कहीं जो अभी घोषणाएं हुई हैं, जैसे आपने देखा होगा जिस तरीके से राहत पैकेज दिया गया है, उस पर भी चीजें बोली जा रही हैं। तो मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी से मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अभी भी समय है। उत्तर प्रदेश, बिहार और जगहों पे जो भी लोग पलायन कर रहे हैं, उनको अगर सही तरीके से व्यवस्थाएं मिल रही होती तो कहीं ना कहीं दिल्ली से बड़े स्तर पर पलायन नहीं होता। एक चीज। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि निजामुद्दीन मरकज की दीवार पनपती है, उसके नीचे लोग पनपते हैं। केजरीवाल साहब ने अगर सलाह लिया होता 5 लाख लोगों से, अगर उस समय उन्होंने 10,000 लोगों से भी सलाह लिया होता, 10 लोगों से भी सलाह लिया होता, तो मुझे लगता है इस तरीके की बड़ी घटना दिल्ली से नहीं निकल करके आती। जिस तरीके से कोरोना महामारी में ये जमाती बम फूटे हैं, मुझे नहीं लगता इस तरीके के जमाती बम का फूटते किसी प्रकार से। मैं आपको बताऊं कि अरविंद केजरीवाल जी अपनी टीम से राय नहीं मांगते हैं। 5 लाख लोगों से उन्होंने राय मांगी है, ये बात मेरे हजम में नहीं हो रही है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर देश के लोगों से पूछा जाए तो ये हजम नहीं हो रहा है। एक चीज। दूसरी चीज, मोदी जी के पाले में गेट क्या डालेंगे वो? मोदी जी ने तो पूरे 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को तो उन्होंने उनके तो कहते हैं मैं इनका चौकीदार हूं, और चौकीदार सजग है, पहरारी अपने पहरे पे खड़ा है और इस कोरोना महामारी से वो लड़ रहे हैं और वो लड़ेंगे। इस चौकीदार को गेट देने की जरूरत नहीं है। अमरजीत जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो कोरोना की लड़ाई है, ये फ्रंट फुट पर कौन लड़ रहा है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार है? देखिए, केंद्र सरकार, आप जान रहे हैं, केंद्र सरकार इसमें पूरे फ्रंट पर खेल रही है, लेकिन कहीं कहीं की राज्य सरकार है। जैसे आपने कहा कि अभी हमारी जो भाजपा सरकार, जहां पर हमारा शासित जो प्रदेश है वहां पे भी पलायन हो रहा है। मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए जहां पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां के मुख्यमंत्री, मैं नहीं कह रहा हूं केवल भारतीय जनता पार्टी की, जिस भी प्रदेश के मुख्यमंत्री, अब हमारे मोदी जी, आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण में उन्होंने कहा कि हमारे सारे मुख्यमंत्री हमारे साथ अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार की नीतियों को सही तरीके से समझ करके, बिना किसी प्रकार के प्रत्यारोपण के साथ कि नहीं साहब मुझे ये करना है, वो कहा उन्होंने नहीं करना, अगर सही तरीके से अपने प्रदेश में लागू कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस बीमारी से बचने में हमें बहुत मदद मिल रही है। लेकिन अभी गुजरात के कच्छ से ये खबर आई कि प्रवासी मजदूरों ने पुलिस पर पथराव किया, वो घर जाना चाहते थे, तमाम तरह की परिस्थितियां उनके साथ पहले भी जुड़ चुकी हैं।
तो जहां डबल इंजन है वहां भी तो सरकारें ठीक से काम नहीं कर पा रही उन लोगों देखिए, के लिए जो गरीब हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। देखिए, कहीं ना कहीं आप जो गुजरात की बात कर रही हैं, जिस तरीके से आप बता रहे हैं गुजरात में ये हमारी जो घटना आप बता रहे हैं, मैं आपको जी। एक चीज बताऊं कि आपकी ही टीवी चैनल्स पर मैंने भी देखा है कि उत्तर प्रदेश में और दिल्ली से उत्तर प्रदेश में आने वाली की जो संख्या लगभग कम से कम मान के चलिए कि 1 लाख डेयरी मजदूर पलायन कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ट्रकों पर आ रहे हैं, कुछ बसों पे आ रहे हैं, कुछ अपने आप चल करके चले आ रहे हैं। सरकार पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि उनको ट्रेनें दी जा रही हैं। मैं अपने आसपास देख रहा हूं, मुझे खुद दिखाई दे रहा है। नहीं, बिल्कुल अभिजीत जी, अमरजीत जी माफ कीजिएगा, अमरजीत जी, जो काम हो रहा है सरकार अच्छा कर रही है, उस पे हम उसके साथ हैं, हम भी साथ में लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जहां पर कमियां हैं उसको हम लगातार बता भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए अमरजीत मिश्रा जी।